वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया। अपना 14वां जो चैप्टर है स्ट्रीट लाइन, उसके बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं। तो भैया आज हम उसके करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा वाला कोई क्वेश्चन करेंगे नहीं हम। और चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन। मिशन आईएएफ को विद द हेल्प ऑफ लूसेंट। भैया ये ले लेना, क्वेश्चन शानदार मिलने वाले इससे। चलो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। भैया ये बोल रहा है उस रेखा का समीकरण बताओ जो x व y के साथ अंतःखंड -3 और 2 का अंतःखंड बनाती है। भैया अंतःखंड वाला फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? वो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो भैया x की जगह x, और x का अंतःखंड कितना है? -3 प्लस y का अंतःखंड कितना है? 2 इज इक्वल टू 1। तो भैया करो भैया, क्या होगा ये? 2x माइनस प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 1 है भैया। तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। भैया इसको 6 को इधर ले लो, -6 इज इक्वल टू 0। भैया ऑप्शन देखो कौन सा है? भैया ऑप्शन ए वाला अपना राइट हो गया कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, यानी इसको दूसरी तरफ भेज दो। तो भैया जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। देखो भैया कितना इजी सा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले, तो इनके लिए तैयार रहना। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है x का समीकरण बताओ। बताओ भैया x का समीकरण क्या होता है भैया? मैंने बात की x का समीकरण क्या होगा। एक ऐसी वैल्यू बताओ जो x पे हमेशा इक्वल रहती है, तो वो होता है y इज इक्वल टू 0। भैया y का मान हमेशा 0 रहता है इस पे x पे। ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। मैं बात करता अगर yx का समीकरण बताओ। भैया yx पे कौन सी चीज 0 होती है? भैया x की वैल्यू। तो भैया x का वैल्यू 0 होती, और x इज इक्वल टू वाई की कैसी बनेगी? एक सरल रेखा बनेगी इस टाइप से, जो दोनों के बीच में से गुजरेगी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? भैया इजी इजी से क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखो क्या कर रहा है भैया, बिंदु 0,0 से जानने वाली रेखा वह m ढाल वाली रेखा का समीकरण बताओ। भैया देखो मैंने बात की, मेरे पास क्या होता, क्या है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है भैया। नॉर्मली ये फॉर्मूला अपन सरल रेखा के लिए यूज में लेते हैं, है ना। इसमें सी क्या आता है? वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड। भैया वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड कितना है? 0, और एक्स एक्स पे भी 0। भैया अंतःखंड की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बचा हुआ ओनली क्या बचा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो भैया ये अपना आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है इसका आंसर। मैं बात करता अगर एक्स एक्स, केवल एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, तो एक्स एक्स अंतःखंड का फॉर्मूला ये रहा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 क्या है? एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड। में बात करता वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड दिया हुआ है, तो भैया ये लो सी वाला ले लेंगे फिर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया इजी इजी से क्वेश्चन है आपके लिए। ये पूछ रहा है भैया, ये देखो कि मूल बिंदु के बाईं ओर मैंने बात की एक बना दिया, ये लो। अब ये बोला मूल बिंदु ये रहा, इसके बाईं तरफ। भैया बाईं कौन सी साइड हो गई? अपना बायां देख लो, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करता है भैया। यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है यानी -3, और ढाल हो गई -2। भैया ये है कौन से में जाएगा? एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड का फॉर्मूला में जाएगा। ये सरल रेखा के समीकरण पे ज्ञात करना है, तो m की वैल्यू -2, x -3, यही तो होगा भैया। अब देखो y इज इक्वल टू -2 x प्लस 3। भैया इसको इस तरफ ले आ जाए, पूरे को इधर ले आओ, तो x प्लस 3 ऐसा कैसा रह जाएगा? क्योंकि ये माइनस वाला इधर आकर प्लस हो गया। तो भैया गुणा करो, y इज इक्वल प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भैया ऑप्शन मैच कर लो जल्दी से। भैया ऑप्शन सेकंड दिख रहा है मेरे को ऐसा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा भैया ये। और ये तो भैया दे रखा है अंदर, तो भैया ऑप्शन अपना सेकंड अपना राइट ऑप्शन हो गया इसका। देखो कितने मस्त मस्त इजी इजी से क्वेश्चन है भैया। आपको अगर फॉर्मूले वगैरह याद है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, और अगर नहीं आने वाली, और अगर आपको फॉर्मूले पता नहीं है तो भैया एक बार अपना वो जरूर देख लेना, पहले वाला जो बेसिक का करवाया है चैप्टर, वो जरूर देख लेना। और भैया इसकी अगर पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो भैया उसके आई बटन में आपको मिल जाएगी ऊपर, तो आई बटन चेक कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से पूरे वीडियो देख सकते हैं अपने जितने भी हैं वो।
चलो भैया ये क्या करा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के समान अंतःखंड काटती है वह बिंदु 2,3 से जाती है। मैंने बात की देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है अंतःखंड का फॉर्मूला। इसने दे दिया निर्देश से समान अंतःखंड काटती है, मतलब a इज इक्वल टू बी दे दिया और x और y की वैल्यू दे दी। तो ये देखो 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 1, यही तो होगा भैया। अब मैंने बात की तो ऊपर कितना हुआ 2 + 3 और नीचे a, लघुत्तम लेने पे भैया a की वैल्यू कितनी है ये अपने पास 5 आ गई भैया। अब ये a की वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो इसने दिया x अपॉन अपना यही तो दे रखा ना y अपॉन a इज इक्वल टू 1, यही तो हुआ फॉर्मूले के अनुसार। a की वैल्यू रखो, अब एक बार a इज इक्वल टू 1 हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया a और a की वैल्यू कितनी है 5। ये लो भैया, ये लो, ये अपना आंसर देख लो भैया, इस हिसाब से होते हैं ये। अगर इस ये बोलता है कि एक निर्देशांक जो एक दूसरे के अंतःखंड काटे वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी a इज इक्वल टू -a होता, तो भैया फिर ऑप्शन फर्स्ट वाला अपना राइट हो जाता, a की वैल्यू आती फिर -1 है, यहाँ से -1 ही आती ना फिर वो। तो भैया इस हिसाब से ये क्वेश्चन हल होंगे, आप देखते रहना इनको। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। ये बोल रहा है त्रिभुज PQR के शीर्ष है ना P 2,1 -2,3 और R है एक, मैं बना ही देता हूं एक इसका त्रिभुज। ये दे रखा है, ये दे दिया P, ये दे दिया Q और ये दे दिया R। भैया इनके निर्देशांक कितने हैं 2,1 -2,3 और इसके कितने हुए 4,5। ये एक त्रिभुज दे रखा है भैया। R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण, यानी R से जाने वाली माध्यिका जो इसको एकदम एस पॉइंट मान लेगी, जो एकदम मिडल पॉइंट से कट करेगी। तो भैया पहले तो इसका समीकरण बताना है भैया। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता है, वो होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 x - x1, यही तो होता है ना अपना फॉर्मूला पहले। लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा कि इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करो। पी क्यू का मध्य बिंदु क्या होगा, पी व क्यू का मध्य बिंदु भैया वो ज्ञात करो। क्या होगा 2 - 2/2 कोमा ये x वाला और y का 1 + 3/2, तो ये 0/0 और 2 हो गया मध्य बिंदु। अब भैया एक बिंदु तो ये रहा और एक बिंदु आपको 4,5। भैया इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो यहाँ पे। देखो y - y1 कितना ले लूँ मैं 2, इसको ले रहा हूँ मैं, कोई से बिंदु को ले लो, आपको बेसिक में बताया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस और कितनी होगी 2 और ये होगी 4 - 0। लो भैया अब देखो x - x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो भैया ये देखो y - 2 इज इक्वल टू 3/4 ये x। तो भैया 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 8 इज इक्वल टू 3x। भैया इसको इस तरफ ले, यहाँ पे y है सॉरी, इसको कंप्लीट को इस तरफ ले आओ तो भैया 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ये लो अपना भैया समीकरण आ गया। देखो ये रहा ऑप्शन बी अपना राइट हो गया इसका। देखो कितना इजी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला पता है, पैटर्न पता है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे आपको। चलो भैया आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है 3x - 4y इज इक्वल टू 10 वाली रेखा का ढाल बताओ। भैया इसको ढाल ज्ञात करने के लिए आप करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में c की फॉर्म में बदलो। तो भैया देखो ये था 3x + 10 इज इक्वल टू 4y, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 4 को इस तरफ ले आया मैं 4y को। अब भैया 4 को भाग दे दो पूरे में, तो ये हो गया 3/4x + 10/4 इज इक्वल टू y। तो भैया हो गया ना, ढाल कितनी हुई y इज इक्वल टू mx प्लस c, ढाल हो गई 3/4। ये लो अगर आपको अवकलन आते हैं तो भैया इसका अवकलन कर दो। अवकलन में क्या बचेगा, ये हो गया 3 - 4 x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो भैया 4x प्लस इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 dy/dx और 4 का अपॉन कर दो तो 3/4 इज इक्वल टू dy/dx। अब dy/dx भी तो ढाल ही होती है भैया, m भी तो होती है, तो ये 3/4 आ गई। अगर आपको ये पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो भैया ये आ जाएगा, क्योंकि अवकलन तो अपने को करने ही करने हैं, क्योंकि जब अवकलन पढ़ेंगे तो आपको और बता देंगे वो वहां से किस हिसाब से आने वाला है। भैया रेखा की
इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढाल बताओ। भैया ढाल का आपको पता ही है कैसे होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है m का फॉर्मूला। या इसको y1 माइनस y2 भी कर सकते हो आप, यानी मैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माइनस कॉमन लेती दोनों इक्वल आ जाने वाले हैं। भैया लिखो m की y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू -2 और -1 -3। भैया कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ये ऊपर हो जाएगा 4 + 2 अपॉन -4, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन -4, क्या हो गया -3/2। ये लो भैया -3/2, ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। इस प्रकार से अपन ढाल ज्ञात करते हैं। ये पैटर्न आपको बताया हुआ है भैया, और नहीं आ रहा है तो आप देख लेना, इसमें समझ में नहीं आ रहा तो भैया ये क्या बोल रहा है, धन x के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कौन बनाती है भैया, एक रेखा धन x के साथ, धन x के साथ है, x की धन दिशा में, यानी x की पॉजिटिव साइड में एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है। भैया x की धन दिशा यही तो हुई, ऋण दिशा बोलता तो इस तरफ बनता फिर वो इसके साथ, तो धन दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो m बताओ भैया, m क्या होता है tan थीटा, tan 60 डिग्री। भैया tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3। ये लो भैया ऑप्शन अपना सेकंड राइट हो गया। इस हिसाब से भी क्वेश्चन आएंगे आपको, हर क्वेश्चन को आपको रूबरू कराएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। ये बोल रहा है भैया कि इन बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x की वैल्यू बताओ। भैया देखो दोनों से अलग अलग प्रवणता निकलने वाली, मैं m1 की बात करूं, m1 की, भैया m1 इसकी वाली ले लेते हैं एक बार। क्या होता है 8 - 6 4 - 2, -2 लिख दिया ना यहाँ पे, तो 2/6 हो गया ये, यानी 1/3। भैया m1 आ गई 1/3। अब बात करूं मैं m2 ज्ञात करूं मैं एक बार, m2 क्या होगी 24 - 12, 12 ही तो है 8,12 और x - 8, तो भैया ये कितनी होगी ऊपर 12/x - 8, ये होगी m2। भैया लंब रेखा है, लंब का क्या कंडीशन क्या होती है आपको बताया हुआ बेसिक में, m1 गुणा m2 = -1, यही तो होती है लंब होने की कंडीशन। तो भैया m1 m2 की वैल्यू रखो 1/3 × 12/x - 8 = -1। तो भैया इसको तो इस तरफ, ये इससे तो ये कट गया 4 बार, और इसको इस तरफ भेज दो तो हो गया 4 - x + 8। भैया -1 से गुणा होते ही प्रकृति चेंज हो गई, इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेज दो, x = क्या हुआ 8 - 4, यानी हो गया ये 4। तो भैया ऑप्शन ए अपना इसमें राइट हो गया। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपको, वैसे तो मैंने बता दिया था बेसिक क्लास में, क्योंकि बेसिक वाली क्लास ली थी ना इसकी, वही स्पेशल थी थोड़ी सी। स्पेशल क्या था उसमें कि हर क्वेश्चन के आपको साथ, हर फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन कराए हुए थे, तो ज़्यादा दिक्कत आई वहाँ पे आई नहीं थी, मतलब सबको साथ के साथ कर लिया था अपन ने। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है -2,3 से जाने वाली रेखा का जो ढाल दे रखा है -4 है, तो भैया समीकरण बताओ। तो भैया समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है वो होता है y - y1 = m x - x1, यही तो होता है फॉर्मूला। भैया रेखा के समीकरण जरूर याद कर लेना, जो फॉर्मूले हैं समीकरण याद करने के, वो फॉर्मूले अच्छी तरह से रट लेना, क्योंकि एक बार रटोगे, जितने बार पढ़ोगे ना आप, वो उतने ही आसान होते जाएंगे याद करने में, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको उससे इजी मेथड मिलने लग जाएंगे याद करने की। ये देखो आप तो -4x + 2 हो गया। भैया मैं इसको इस तरफ ले आऊं पूरे को, तो y - 3 + 4x + 2 0 हो गया। अब देखो y - 3 + 4x + 8 = 0, तो ये हो गया 4x + y + 5 = 0। ये लो भैया ये अपना इसका फॉर्मूला हो गया। तो भैया ये कौन सा है, ऑप्शन बी राइट है अपना। देखो -5 है, इधर आते ही ये +5 हो जाएगा, तो भैया ऑप्शन बी अपना इसमें राइट ऑप्शन हो गया है। देखो कितने मस्त मस्त इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। भैया हर क्वेश्चन को समझ के चलेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट, उन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो बताई जाएगी हमारे द्वारा, और जो नहीं होगी उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने का 100% वेटेज रखते हैं। उन क्वेश्चनों के हर पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन लेके चले तो 25 से 30 क्वेश्चन अपन करवा रहे हैं इस क्लास में, हर क्लास में बोले तो चलो इसका देखते हैं।
इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ भैया। समीकरण कैसे होगा? वही y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1 x - x1। भैया ये m ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ, m अपने को दे नहीं रखा तो अपन ज्ञात करेंगे। y1 की वैल्यू, इसको x1 y1, ये x2 y2 है ना। तो भैया y2 कितना है? 5 - -1 3 - 1 x - 1। तो भैया ये देखो कितना हुआ, y इधर y + 1, ये ऊपर कितना हुआ, ये -1 प्लस का हो जाएगा ऊपर 6/2 और x - 1। तो भैया ये कितना हुआ? 3। तो भैया अब देखो y + 1 इज इक्वल टू 3x - 3। भैया y वाले को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 3x - 3 - y - 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये हो गया 3x - y - 4 इज इक्वल टू 0। ये लो भैया ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो गया इसका। ये इसी टाइप की देखो कितने इजी इजी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस एक जनरल सी कैलकुलेशन करनी है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आती है, उसका यकीन है हमें। अब ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, वाई एक्स का अंतःखंड -3/2 का समीकरण बताओ। भैया ये क्वेश्चन आपको लूसेंट से नहीं मिलेंगे, लूसेंट की बुक से आपको इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि वहाँ पे हर जो टॉपिक है ना उनके 40 से 50 क्वेश्चनों का वहाँ पे आपको एक कलेक्शन मिल जाएगा। 40-50 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, हम कम से कम 30-40 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। भैया हर टॉपिक के आप अगर 70 से 90 क्वेश्चन कर रहे हो ना तो भैया वो इनफ है। 70-90 क्वेश्चन आप इस टॉपिक के है ही कितने अपने 27 टॉपिक है। तो भैया ये कितने हो गए 49 4 80 से गुणा कर लो अपने दो है ना, 270 को 8 से गुणा कर लो भैया कितने क्वेश्चन हो गए 2 6 5 16 16 और 5 21। भैया ये देखो 2160 क्वेश्चन हो जाएंगे भैया, जहाँ पे आपके 2000 इतने क्वेश्चन हो गए। अब आप पेपर करने बैठोगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर करोगे भैया उनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे 1000-1200 क्वेश्चन। भैया इतने अगर 3000 के आसपास अगर क्वेश्चन कर रहे हो ना आप अलग अलग पैटर्न के, भैया उनसे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। फिर मैथ की बात करूँ तो मैथ में नहीं आने वाला, क्योंकि भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यहाँ पे फॉर्मूले चलते हैं। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे 4 या 5 3 या 4 3 क्वेश्चन मान लो 2 या 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। वो भी वो जैसे मैंने सारणिक वाले में बता दिया था कि कौन सा सारणिक वर्त आव्यूह होता है ना, कौन सा आव्यूह सारणिक बनाते हैं, उस टाइप की वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी अपन ले रहे हैं। बाकी अगर इतने क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको 25 में से 25 आने से कोई रोक सकता है। चलो भैया आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये tan थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, मतलब m की वैल्यू दे रखा है भैया ये। और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है -3/2। तो भैया क्या होता है y इज इक्वल टू mx + c, y का अंतःखंड काटा हो तो भैया y इज इक्वल टू 1/2 x - 3/2। भैया देखो 2 को इधर भेज दो तो ये 2y इज इक्वल टू x - 3, यही तो है ना। अब इसको ले आओ x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। भैया ये फॉर्मूला हो गया, कुछ नहीं किया इसको इधर ले आया। तो भैया कि कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बी अपना राइट हो गया, क्योंकि इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपन, यानी इसको उठा के मैं इस तरफ लाता तो ये हो जाता 2y - x + 3 इज इक्वल टू 0। भैया ऑप्शन अपना सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो गया। भैया देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं भैया। ओह रिपीट हो गया क्वेश्चन, यही था ना ये तो। अच्छा अलग है थोड़ा सा भैया, ये देखो हाँ अलग हो दे दिया। ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी m की वैल्यू दे दी। और x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है 4 है। तो भैया x अक्ष का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू m x - x1। भैया यही तो फॉर्मूला होता है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड आए तो बताया था ना आपको। तो x - 4 1/2 को 2y इज इक्वल टू x - 4। भैया इसको भेज दो इस तरफ 2y को, तो x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो भैया ऑप्शन देख लो कौन सा अपना राइट है। ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। दोनों को x खिंच गई, x को दोनों को उस तरफ ले जाओ तो भैया 2y - x + 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना ऑप्शन है ए राइट हो गया। देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन आगे, तभी तो बोल रहा हूँ भैया हर टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिलेगी जिसके आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको ज़रूरत है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। फालतू के क्वेश्चन है नहीं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप करते जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम हो भैया बोल देना, किसी से भी रिलेटेड हो वो,
आपको मैथ की स्ट्रेटेजी लेके रिलेटेड करे हो या फिर कुछ और हो, तो भैया अगर आपको फिजिक्स वगैरह के लेसन नहीं मिल रहे टाइम पे, तो भैया आप यहाँ पे आई बटन में उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो आदित्य सर करवा रहे हैं भैया फिजिक्स के। चलो भैया अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तो फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ये देखो क्या बोल रहा है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया रूट 3y माइनस एक्स प्लस वाई की x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रेखाओं के बीच का कोण है। भैया कोण क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। भैया ये फॉर्मूला होता है। भैया m1 m2 यहाँ से ज्ञात करो, इससे निकालोगे आप क्या आएगी भैया, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m कितनी आई रूट 3। भैया इससे निकालो रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया ना ये वाला। तो रूट 3y एक्स माइनस 6। भैया ये देखो रूट 3 का भाग दोगे भैया क्या हुआ, x अपॉन रूट 3 माइनस 6 अपॉन, भैया ज़्यादा स्पीडली तो नहीं चल रहे ना। अब भैया इसका कंपैरिजन करो, ये m1 आ गई, m2 कितनी आई भैया, फिर m2 आ गई 1 अपॉन रूट 3। तो भैया ये लो अपने m1 m2 आ गई, तो भैया फॉर्मूले में रख दो बिना किसी देरी के। भैया m1 है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3। ये इससे कट गया भैया, कट गया तो कट गया, अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो भैया ये 3 माइनस 1 बटा रूट 3 और नीचे आ गया 1 प्लस 1, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 तो कट गया। भैया ये देखो क्या हुआ, फिर ये tan थीटा ऊपर क्या आया 2 रूट 3 अपॉन 2। भैया 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई भैया, ये आई 1 अपॉन रूट 3, यानी इसकी मैं बात करूँ तो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो भैया अगर मेरे पास प्लस होता, ये प्लस में है, तो भैया कौन थीटा की वैल्यू कितनी आती 30 डिग्री, और अगर वही माइनस होता तो 180 डिग्री माइनस π/6, तो भैया ये वाली आ जाती है अपने 150 की वैल्यू। तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया, जो भौत का है। देखो इस टाइप की, देखो ये लेंथी क्वेश्चन था, मान लिया मैंने लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पैटर्न वगैरह पता है तो भैया ये 1 मिनट भी नहीं लेगा आपको। देखते ही अगर समझ में आ गया ना भैया कौन से पैटर्न का है, तो ये सिर्फ मुश्किल से 40 से 50 सेकंड लगे होंगे अभी इसको सोल्व करने में, जो तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब आप खुद करोगे ना 2-3 बार इस क्वेश्चन को, तो भैया आपके तो 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले, कि आप यही स्टेप किया फिर डायरेक्ट ये लिखा फिर डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे यहाँ पे आते आते। तो वही होता है भैया, जब प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, तो भैया बार बार इनकी प्रैक्टिस करते जाना। ये नहीं किया आप रुक जाओ कि एक बार भैया हाँ मेरे को आता है अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है, नहीं भैया आपको करना पड़ेगा। एक बार निकाल लिए, 2 बार निकाली, 3 बार, जितना टाइम मिलता है ना उतनी बार मैथ को रिवाइज करते रहना जब जब टाइम मिले। ऐसे नहीं एक बार रिवीजन हो गया है ना फिर आगे नहीं कर रहे, नहीं भैया आपको करना पड़ेगा बाद में भी, तभी तो आपको नंबर आएंगे अच्छे, क्योंकि बार बार करोगे ना आप तो आपकी स्पीड बढ़ेगी भैया। इससे आप हो सकता है एक क्वेश्चन को आप इजी क्वेश्चन को बार बार कर रहे हो, उससे बोलोगे आप सर हमारे क्या फ़ायदा होगा, भैया फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी इससे, और दूसरी आपकी जो कर रहे हो ना क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट फिर देखने की जरूरत, देखते ही ऑटोमेटिक बार बार क्वेश्चन करने से उनके फॉर्मूले वगैरह एकदम याद हो जाते हैं, अच्छी तरह से समझ में आने लग जाते हैं। भैया फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे और वैल्यू रखते ही तो आंसर आया हुआ है, मैथ में क्या दिक्कत है। भैया ये क्या बोल रहा है, ये देखो दे रखा है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है कोई रेखा। भैया उसकी लंब रेखा की ढाल बताओ, भैया इसकी ढाल ज्ञात करो पहले तो आप। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y और x अपॉन 2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू y। तो भैया इसमें दो चीजें होगी, देखो y एक्स पर काटा गया अंतःखंड कितना है 3/2 और ढाल कितनी होगी इसकी 1/2, y इज इक्वल, ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो भैया m कितनी होगी यहाँ से 1/2। अगर लंब रेखा की ढाल है तो क्या होती है m1 गुणा m2 इज इक्वल टू -1, m1 दे रखी है अपने को, तो -1 अपॉन m1, -1 अपॉन 1/2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे तो वो हो जाएगा -2। लो ऑप्शन अपना ए राइट हो गया भैया इसका। ये देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे घुमाए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन, भैया ये इजी सा टॉपिक है तो उस हिसाब से अपन लेके चलेंगे। भैया ये देखो क्या बोल रहा है, रेखा है 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो भैया समांतर रेखा की ढाल बताओ।
तो भैया इसकी ढाल ज्ञात करो आप। तो 4x + 5 = 3y, थोड़ा सा शॉर्टली कर दिया। तो यह भैया 3 का भाग दे दिया =y, यानी ये 3 गुणा में था, इधर आया तो भाग में आ गया सबके। भैया m की वैल्यू कितनी आई 4/3। भैया रेखा ही समांतर हो तो उनमें ढाल में संबंध क्या होता है m1 = m2। तो भैया m2 क्या हुई m1 के बराबर। ये लो सेम एज आ गए भैया 4/3। ऑप्शन ये अपना यहाँ पे भी राइट हो गया है। देखो भैया इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने लग गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये वाली रेखा क्या कह रही है, ये है क्या, मैं इसको लिखूं अगर, तो ये हो गया k - 3x - 4 - k² y + 5 = 0। भैया ये दे रखा है तो इसने बोला एक बार थोड़ा सा, है ना, ये दिया कि अगर x अक्ष के समांतर है, ये रेखा x अक्ष के समांतर है, तो भैया k का मान ज्ञात करो। भैया x अक्ष के समांतर होने के लिए क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, यानी m की वैल्यू 0 हो गई x अक्ष के समांतर, यही तो होता है। भैया इसका m ज्ञात करो इस फॉर्मूले का। कैसे करेंगे अपन, y वाले को एक तरफ ले जाओ तो ये हो गया k - 3x + 5 = 4 - k² y। भैया इसका भाग दे देंगे यहाँ पे, k - 3/4 - k² x + 5/k² = y। भैया m क्या हो गया, m की वैल्यू आ गई ये वाली रही, तो भैया यहाँ पे रखो, ये क्या थी m की वैल्यू क्या आई, ये वाली आ गई अपने, = कितना आया 0। तो भैया इसको इस तरफ क्योंकि ये दे रखा है ना कि x अक्ष के समांतर है, तो भैया x अक्ष के समांतर की कंडीशन में यही होती है, m का मान 0 हो जाता है। भैया ये 0 होगी क्योंकि यहाँ पे भाग में था, इधर आके गुणा में 0 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आई 3। ये लो भैया ऑप्शन ए अपना इसमें राइट हो गया। देखो इस हिसाब से क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो ये क्वेश्चन को देख के लगे तो भैया बहुत ही घुमाया हुआ लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही इजी सा था। हमने डायरेक्ट क्या किया, एक समीकरण दे रखा था, लेंथ ही था तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो m की वैल्यू चाहिए अपने को। m की वैल्यू आई, x के समांतर की कंडीशन यहाँ पे इसकी इक्वल में रखी और आंसर आ गया। ये लो भैया ये दे रखा है यदि इस रेखा ये आ गई, वो पहले वाला क्वेश्चन था y x के समांतर हो तो भैया y x के समांतर होगा अगर ये वाला अपना, तो भैया फिर किस हिसाब से हल करेंगे इसको, वो देखो आप। y x के समांतर की कंडीशन में बताऊं, 90 डिग्री हो गया फिर वहां पे, और 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट यानी 1/0, यानी m की वैल्यू आई 1/0। भैया यहाँ से m की वैल्यू कितनी थी अपनी k - 3, यही तो थी ना अपनी m की वैल्यू। भैया पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी बताया था, इसकी इक्वल टू रखो इनफाइनाइट की कंडीशन। भैया वज्र गुणा कर दो दोनों को आपस में, तो भैया ये हो गया 4 - k² = 0, क्योंकि इससे 0 होता है 0 हो गया और ये ऊपर आ गया। या k को इस तरफ लेके जाएंगे 4 = k², तो भैया k = क्या आया +-2, यही तो आया ना भैया k का मान। तो भैया देख लो कौन सा है अपना, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं भैया। ये ऑप्शन डी अपना चौथा ऑप्शन सही हो गया। ये तो आपको पता होगा ना कि स्क्वायर को हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं भैया। चलो आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोला भैया, बोल दो एक बार, हाँ ये बोल रहा है एक 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि, देखो कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है तो त्रिभुज के शीर्ष बताओ। सॉरी भैया, ये देखो 2a भुजाओं का समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश है। मैंने बात की पहले, तो मैं एक ये बना लेता हूँ। देखो y अक्ष के अनुदिश एक है, ये लो इसका आधार बना देते हैं, ये वाला ये रो, है ना, ये त्रिभुज x अक्ष की तरफ ये बन रहा है ऐसे, जरूरी नहीं इस तरफ हो, ये इस तरफ भी हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है सेम सेम। 2a भुजा है तो भैया ये 2a आ गई, ये 2a आ गई। भैया आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है यहाँ पे, तो भैया ये a और ये भी a। तो भैया त्रिभुज के शीर्ष बताओ। भैया शीर्ष कुछ तो मिल गया, देखो ये तो आ गया -a,0 0, -a, सॉरी 0, -a, और ये हो गया 0, a, यही तो होता ना, ये हो गया 0, -a, ये लो
है ना, यही तो होगा यहाँ पे। अब भैया इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, ये देखो एक अपने पास त्रिभुज आ गया भैया, ये समकोण त्रिभुज आ गया ना ये वाला। अगर मैं इस भुजा की दूरी ज्ञात कर लूं तो भैया यहाँ एक्स अक्ष की आगे देखो वाई की वैल्यू तो जीरो होने वाली है, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज में लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से भैया लंब का स्क्वायर कितना है अपने को ज्ञात करना है, एक्स ले लेते हैं भैया, एक्स का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर। तो भैया ये कितना हुआ, ये देखो 4a स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आऊं तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी हुई √3a, ये भैया हो गई। तो भैया एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास √3a आ गई। तो भैया इसका हो गया शीर्ष पता चल गया आपको कौन से 0,a 0 माइनस a और √3a,0। अब भैया ये तो हो गई त्रिभुज इस तरफ हो, लेकिन मैंने बोल दिया भैया त्रिभुज इस तरफ है तो फिर वो क्या होगा, तो वो देखो y वाले तो ऐसे के ऐसे रहेंगे दो, तो लेकिन जो ये तीसरा होगा भैया वो फिर नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना इस तरफ, तो ये वाला नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो भैया ये दो शीर्ष बनेंगे इसके, आप जो चाहो जो ऑप्शन में होगा वो अपना राइट हो जाएगा। देखो उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो जो इस बिंदु से जाती है और वाई एक्स के समांतर है, मैंने बोला भैया इस बिंदु से जाती है तो लो है ना, और वाई एक्स के समांतर भैया वाई एक्स के समांतर m कितना हो गया 1/0 और x1 और y1 की वैल्यू आ गई भैया। फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो भैया y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -3, m की वैल्यू 1/0 और x की वैल्यू हो गई -2। भैया ये देखो ये तो इधर जाएगा तो जीरो कर देगा इस पूरे को ही, जीरो को भाग में तो इधर आके गुणे में गुणा में हो जाएगा, और x+2 ये हो गया x+2 इज इक्वल टू 0। तो भैया ऑप्शन ए अपना वाला राइट हो गया। यहाँ पे देखो कितना आसान था। अगर मैं देता ये x के समांतर है तो भैया इसकी वैल्यू x के समांतर होता है, फिर m की वैल्यू क्या होती, फिर m2 हो जाता, वो हो जाता 0 और वो फॉर्मूला बनता y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, y1 तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो भैया y+3 इज इक्वल टू 0 आ जाता, वो x के समांतर हो तो भैया x के समांतर हो पैरेलल टू x, पैरेलल का यही तो साइन होता है भैया। चलो आगे देखते हैं। देखो उस सरल रेखा का समीकरण बताओ जो इससे और इस बिंदु x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 6 से समान दूरी पर हो। भैया मैंने बात की, मैंने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे तो आ गया ये 6 और यहाँ पे आ गया -2। भैया समान दूरी पर केस कब होगा, देखो x की वैल्यू है चारों x की वैल्यू समान दूरी पर कब होगा, जब ये इसका मिडिल पॉइंट हो। तो भैया इनका मध्य बिंदु क्या होता है फॉर्मूला x1 + x2/2, यही तो होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो भैया x1 6 -2 इज इक्वल टू 2, भैया 4/2 इज इक्वल, यानी 2 आ गया ऑप्शन, यानी x इज इक्वल टू 2। तो भैया ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे होगा, ये लो ये उस सरल रेखा का समीकरण हो गया x इज इक्वल टू 2 जो इन दोनों बिंदुओं के एकदम समान दूरी पर है, यानी इसके मिड में है। क्योंकि भैया मैं इस तरफ लूंगा तो भैया इससे तो दूर हो जाएगी, 6 से पास हो जाएगी, इस तरफ लूंगा तो -2 के पास हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। भैया अपने पास सिर्फ एक सिंपल ऑप्शन बचा कि इनके मध्य बिंदु पे हो सकता है वो। चलो आगे देखते हैं भैया। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा ax + by + c के समांतर है। भैया समांतर होने के लिए क्या होगा m1 इज इक्वल टू m2। भैया इसका वो m1 ज्ञात करो, आप m ज्ञात करो, यानी m1 इसके लिए क्या होगा, वो हो जाएगा ax + c इज -by, -b का इधर भाग दे दो भैया, ये हो गया -a/bx -c/b इज इक्वल टू y, -b को भाग दे दिया ना इस तरफ। तो भैया m की वैल्यू कितनी आई -a/b। तो भैया अब इसकी देखो इस रेखा की m ज्ञात करो, है ना, m ज्ञात की मैंने, तो ये ax + c इज इक्वल टू by हो गया ये है ना, तो ये a/b हो गई इसकी m। तो भैया तो ये देखो ये तो -a/b है, ये a/b भैया नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन अपना कट गया। आगे वाले की तरफ देखो ये भी सेम भी आएगा, ये भी कट गया क्योंकि इसकी भी a/b होने वाली केस है, ax - c इज इक्वल टू by। तो भैया b का भाग देंगे तो भैया ये a/bx - c/by इज इक्वल टू 0, ये m हो गई ये भी, तो भैया ये भी कट गई। चलो इसमें देखते हैं क्या हुआ।
ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। भैया बी वाई को इस तरफ भेज दूँ मैं, ए एक्स माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी वाई। भैया माइनस बी वाई का भाग देंगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू वाई। तो भैया माइनस ए अपॉन बी आ गई, एम इसकी और इसकी सेम हो गई भैया, तो ऑप्शन थर्ड अपना राइट हो गया। अब मैं बात करूं, आपको एक चीज बता देता हूं मैं, कैसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं बात करूं समांतर की, तो भैया ये दोनों पद देख लेना सेम होने चाहिए। देखो ये दोनों सेम है ना, चिन्ह के साथ भी सेम होने चाहिए, तब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। देखो ये इसमें माइनस है, इसमें ये माइनस, इसमें माइनस है, तो भैया नियर नहीं होगा। और मैं बात करूं अगर लंबवत की, तो लंबवत में क्या होगा भैया, ये इनमें से एक का चिन्ह परिवर्तन रहेगा। जैसे इनमें से एक का चिन्ह परिवर्तन रहेगा, जैसे ये आ गया माइनस ए एक्स, और इनमें से एक का चिन्ह परिवर्तन रहेगा, और ये जिसके कोफिशिएंट है, इनके गुणांक है, वो आपस में इंटरचेंज रहेंगे। यानी वो फिर अगर मैं लंबवत का एक फॉर्मूला दूं तो वो हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये लो, ये इसका फॉर्मूला गया, या एक हो सकता है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। भैया ये देखना, ये दोनों इसके लंबवत होंगी रेखा। समझ में आ गया? चलो भैया ये क्या होगा, ये देखो एक बार भैया, ये आपके लिए क्वेश्चन है शानदार सा। क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो है ना भैया, एक सेकेंड। हाँ भैया, तो इसमें ये दे रखा है कि इसका टेन थीटा बताओ, इसमें कोण बताओ। तो भैया इसको एक सब वो फॉर्मूला नहीं था क्या, प्लस 2h(xy) प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कंपेरिजन करके एच ए बी की वैल्यू निकालो। ए तो हो गया यहाँ पे 1, एच हो गया -5/2 और बी हो गया 4। यही तो है ना भैया। अब एक काम करो, इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया। वैसे तो क्वेश्चन आपके लिए था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा मैं ही करा दूं। एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब भैया कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखना है 2। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -5/2 का स्क्वायर, अरे भैया -1 × 4। ये लो ए 1 + 4 भैया 2, 25/4 -4/5। भैया इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोल्व करा देता हूँ मैं एक बार। 25 -16/4/5, यहाँ पे देख लो आप, ये 2√9। इसको 4 को मैं बाहर निकाल दूँ, बाहर 2 आ जाएगा, 2/5 हो गया भैया, 2 से 2 कट गया, और नीचे आया 3/5। तो भैया टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा की वैल्यू आई 3/5। तो भैया थीटा कितना आया, tan इनवर्स 3/5। ये लो ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। देखो फॉर्मूला पता था, इससे किया कंपैरिजन और आंसर निकल के आ गया। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये बोल रहा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। भैया ये रेखा ये किनको निरूपित कर रही है भैया, एक दूसरे के लंब है, समांतर है, या 45 डिग्री कोण पे है। भैया समांतर होने की कंडीशन क्या थी, है ना, समांतर होने की कंडीशन थी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और लंब होने की ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 की, है ना भैया, यही थी ए इज इक्वल टू, है ना। तो भैया ये देखो, इसमें तो ए हो गया और इसमें माइनस है, इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि बी की वैल्यू यही तो है ना, बी की वैल्यू 0 भैया, ये हो गया। तो ये एक दूसरे के लंब है कि डायरेक्ट अपनी लंबवत वाली शर्त को ये फॉलो कर गया। पहले में लंब वाली शर्त देखी और उसी में हो गया काम। भैया ये एक दूसरे के लंब है, क्योंकि ए की वैल्यू तो ए होगी और बी की वैल्यू होगी -a। चलो भैया आगे देखते हैं। लो भैया इसके क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। भैया इसमें देखो, ये आपको क्वेश्चन करना है कि उस रेखा का समीकरण बताओ जो इन बिंदुओं से गुजरती है और इनके कटान बिंदु से गुजरती है और इस बिंदु से होकर जाती है। भैया ये तो भैया इसका आपको बताना है, लेकिन एक बात है ना, ये हो गया आपके लिए। भैया इस चैप्टर में अपन ने कुछ मिस किया है, कुछ को छोड़ दिया है। वो क्वेश्चन था अंतःखंड वाले, अंतःखंड बाह्य अंतःखंड या अंदर वाला अंतःखंड। तो भैया उनके क्वेश्चन अगर आगे मौका मिला तो उनको सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप लूसेंट बुक से देख लेना। बेसिक में उनके क्वेश्चन करवाए हैं, एक दोनों के अंदर की तरफ अंतःखंड काटे तो उसका भी है, बाह्य अंतःखंड का भी क्वेश्चन कराया हुआ है।
ये ठीक है भैया, फिर वो आपको वहाँ से वो मिल जाएंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है यदि लास्ट सेशन का क्वेश्चन था अपना, जस्ट पहले वाला जो कोऑर्डिनेट का टॉपिक बचा है उसका क्वेश्चन था ये। देखो यदि बिंदु ए और बी केवल y के नियामक समान हो तो भैया ये कौन से अक्ष के समांतर होगी। भैया इजी सा क्वेश्चन था, एकदम शानदार। ये देखो मैंने बात की, ए बिंदु को यहाँ पे है और बी बिंदु यहाँ पे है, क्योंकि ये y के अक्ष के समांतर चल रहे हैं दोनों, ये समांतर चल रहे हैं, है ना। y अक्ष सॉरी ए और बी केवल y नियामक समान हो के लिए, सॉरी भैया ये तो सिर्फ x नियामक का हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। ये हुआ, देखो ए भी यहाँ है और बी भी यहाँ पे, इनके केवल y के नियामक समान है, यानी ये कोई हुआ 3,3 और ये हुआ 6,3। भैया इनके ये ए बिंदु हो गया, ये बी, इनमें y के नियामक दोनों के लिए समान है, यानी ये एकदम सीधी रेखा जा रही है, अक्ष के नियामक परिवर्तित हो रहे हैं। तो भैया ये अक्ष के पैरेलल हो गई, यानी समांतर हो गई अक्ष के। अगर ये बात करती, ये बोलती था इनमें केवल अक्ष के नियामक समान है, तो भैया ये फिर वो y अक्ष के पैरेलल चलती है। और ये बोलता कि दोनों अक्षों के समांतर तो हो ही नहीं सकती। हाँ ये बोलता कि दोनों के नियामक आपस में समान है, तो भैया ये एकदम 45 डिग्री के बीच के से निकल जाती, दोनों नियामक समान थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से। तो भैया ये अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो भैया आप प्रिपेयर रहना उस टॉपिक के लिए। वैसे तो अपन बेसिक वगैरह करवाएंगे, उसका बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी होते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा इश्यू होने वाला नहीं है। तो भैया सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जो अपना एकदम सॉलिड होने वाला है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, अपना विज्ञान क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है भैया, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। किसी चीज़ की PDF वगैरह चाहिए आपको तो आप एक बार बोलना ज़रूर, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहें उन सब चीज़ों के लिए जो आपके लिए बेटर रहेगी। थैंक यू भैया।